हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे फॉर 11th मूविंग स्टूडेंट्स। तो ट्रिग्नोमेट्री आपने पूरी पढ़ ली 11 वीडियो में इससे पहले। अब हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए ताकि हम फिजिक्स का क्लास 11th का चैप्टर 3 बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। उसके लिए बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, स्लोप ऑफ अ लाइन। तो स्लोप वर्ड से सबसे पहले आप सोच रहे होंगे स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन तो आपने पढ़ी होगी 10th स्टैंडर्ड में। आपने लीनियर इक्वेशंस के चैप्टर में हाउ टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ अ लाइन ये आपने पढ़ा होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है ये आपने पढ़ा होगा, लेकिन स्लोप क्या होता है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। तो बच्चों देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट तो स्लोप का यही है कि मान लीजिए ये हमारे पास ग्राउंड है, एक पहाड़ हमारे पास इस तरह से है और दूसरा पहाड़ कुछ इस तरह से है, तो आप क्या बोलेंगे कि इसका स्लोप कम है और इसका स्लोप ज्यादा है। स्लोप ज्यादा होने का मतलब ये है कि ये एंगल बहुत ज्यादा है और ये एंगल बहुत छोटा है। तो कहीं ना कहीं स्लोप से आपको आइडिया आ रहा है कि एंगल कितना बना, उससे आपको स्लोप का जजमेंट आता है। तो आपको समझ में आ रहा है कि इस पहाड़ का स्लोप कम है और इस माउंटेन का स्लोप बहुत ज्यादा है। शायद आप ऐसा सोच रहे होंगे क्योंकि इसका एंगल ज्यादा है विद ग्राउंड और इसका एंगल कम है। तो स्लोप ऑफ अ लाइन का भी मतलब कहीं ना कहीं यही है बच्चों। स्लोप ऑफ अ लाइन मींस एक लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं तो वो कितना एंगल बना रही है विद एक्स एक्सिस, उस एंगल से हमें कहीं ना कहीं स्लोप का आइडिया मिलता है। तो अगर किसी लाइन का एंगल ज्यादा होगा विद एक्स एक्सिस तो हम कहेंगे उसका स्लोप ज्यादा है, और अगर आपकी लाइन का एंगल कम होगा विद एक्स एक्सिस तो हम कहेंगे उसका स्लोप कम है। जैसे मैं अगर ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, ये मेरे पास एक्स और वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। एक लाइन इस तरह से है मेरे पास L1 लाइन, और दूसरी लाइन मेरे पास इस तरह से है, ये L2 लाइन है मेरे पास। तो आपको समझ पा रहा है कि इसका एंगल बहुत छोटा है और इसका एंगल ज्यादा है, तो आपको लगेगा कि L1 का स्लोप ज्यादा है, L1 का स्लोप ज्यादा है और L2 का स्लोप कम है, ऐसा आप सोचेंगे। तो स्लोप का बेसिक आइडिया तो यही है कि कितना एंगल बनाया गया विद एक्स एक्सिस, और उस एंगल से हमें आइडिया आता है कि स्लोप ज्यादा है या कम है। तो इस स्लोप से मुझे लाइन का स्लोप कैसे मिलेगा, इस एंगल से मुझे लाइन का स्लोप कैसे मिलेगा वो हमको देखना है। आपको यह सीखना है कि किसी भी लाइन का स्लोप निकालते कैसे हैं। आपको यह तो समझ में आ गया कि स्लोप का मतलब कहीं ना कहीं एंगल से रिलेटेड है। स्लोप ज्यादा होगा तो आप कहेंगे लाइन ने एंगल ज्यादा बनाया विद एक्स एक्सिस, स्लोप कम होगा तो आप कहेंगे लाइन ने एंगल कम बनाया विद एक्स एक्सिस। अब क्वेश्चन आपके सामने ये है कि हमें स्लोप निकालना कैसे है। तो उसके लिए हमारे पास तीन तरीके हैं, उन तीनों को हम देखेंगे। तीन मेथड्स हैं टू गेट स्लोप ऑफ अ लाइन। तो सबसे पहला मेथड ये है, सबसे पहला मेथड है इफ टू पॉइंट्स आर गिवन टू मी। अगर लाइन के मुझे दो पॉइंट्स दे रखे हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो हम स्लोप कैसे निकालेंगे। इफ टू पॉइंट्स आर गिवन, तो मैं स्लोप कैसे निकालूंगा ये आपको समझना है बच्चों। तो मान लीजिए ये मेरे पास x और y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। कोई लाइन है जो इस तरह से जा रही है, मान लीजिए ये लाइन L है। ये पॉइंट मेरे पास हो गया 1 3 और ये पॉइंट मेरे पास हो गया 2 4, ऐसा मान लीजिए। तो दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं, इस लाइन पर सिचुएटेड कोई भी दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं, तो आप लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे। तो इसको आप मान लीजिए x1 y1 और इसको आप मान लीजिए x2 y2, ऐसा मैं कह रहा हूं। किसी भी एक पॉइंट को x1 y1, किसी भी एक पॉइंट को x2 y2 माना जा सकता है। इसको x1 y1 मान सकते हैं, इसको x2 y2 ले सकते हैं, या इसको x1 y1, इसको x2 y2। किसी भी एक पॉइंट को आप x1 y1 मान लीजिए, किसी भी एक पॉइंट को x2 y2 मान लीजिए। तो अगर आपको दो पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स पता हैं x1 y1 x2 y2, तो फॉर्मूला क्या है स्लोप का। तो व्हेन टू पॉइंट्स आर गिवन, स्लोप निकालने का फॉर्मूला है m विल बी द सिंबल फॉर द स्लोप ऑफ लाइन। हमेशा m विल बी द स्मॉल m विल बी द सिंबल फॉर स्लोप ऑफ लाइन। तो छोटा m जो होता है इंग्लिश अल्फाबेट का, ये सिंबल है लाइन के स्लोप का हमेशा, और फॉर्मूला रहेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1।
तो पहले y2 तो यहाँ पे नीचे x2, इसको x1 माइनस x2 मत कर देना, पहले y2 है तो नीचे x2 आएगा, बाद में y1 है तो बाद में नीचे x1 आएगा, ये ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए। ये फॉर्मूला है आपके पास लाइन के स्लोप का, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स अपॉन डिफरेंस ऑफ x, जिसको हम डेल्टा y मींस डिफरेंस ऑफ y अपॉन डेल्टा x भी बोलते हैं। तो डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स, लेकिन ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। ऊपर अगर y2 माइनस y1 है तो नीचे x2 माइनस x1 होना चाहिए, x1 माइनस x2 आपको नहीं करना है। तो फॉर एग्जांपल इस लाइन का स्लोप कितना आएगा, इस लाइन का स्लोप आएगा, मान लीजिए मैंने इसको x1 y1 लिया हुआ है और ये x2 y2 है, तो x1 मेरे पास 1 है, y1 मेरे पास 3 है, x2 मेरे पास 2 है, x2 मेरे पास y2 मेरे पास 4 है। रख देते हैं y2 की वैल्यू 4 माइनस y1 की वैल्यू 3, देखो y2 है 4 और y1 है 3 अपॉन x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 1, x2 2 है, x1 1 है, तो ये कितना आ गया 1 अपॉन 1 यानी कि 1। तो इस लाइन का स्लोप 1 है, स्लोप 1 है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस 1 से मुझे एंगल कैसे पता चलेगा, उसको बाद में देखेंगे, उसको नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। इस समय आपको यह पता चल गया कि स्लोप मतलब कहीं ना कहीं लाइन ने कितना एंगल बनाया विद एक्स एक्सिस, उसका आइडिया हमको मिलता है। और अब सबसे पहला मेथड मैंने आपको यह सिखाया कि लाइन का स्लोप आप कैसे निकालेंगे, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स, ये तरीका है लाइन का स्लोप निकालने का, ये पहला तरीका है। तो मान लीजिए इस तरह के पॉइंट्स मुझे दिए हुए थे, तो मैंने आपको लाइन का स्लोप बता दिया, इस समय लाइन का स्लोप आ गया 1। कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चों, कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखिए थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो अगर मेरे पास, मैं बी एग्जांपल ले रहा हूं, पहले मैंने ए एग्जांपल लिया, मेरे पास एक पॉइंट है 2 3 और एक बी पॉइंट है -1 -4, ऐसे मैंने पॉइंट लिए, -1 एंड +4 सपोजिंग, ऐसे मैंने दो पॉइंट लिए। तो मेरी लाइन कैसे आ रही है, थोड़ा अगर हम रफ स्केच प्लॉट करके देखें, रफ स्केच प्लॉट करके देखें बच्चों, तो 2 एंड 3, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 2 यहां पर आ जाएगा और 3 1 2 3, तो ये पॉइंट हो गया मेरे पास 2 3 अप्रॉक्सीमेटली, तो ये पॉइंट हो गया 2 3, ठीक है। -1 एंड 4, तो ये हो गया -1 1 2 3 और ये 4, तो ये पॉइंट हो गया -1 और 4, ऐसे हो गया। तो इसको मैंने ज्वाइन कर लिया, ये मेरी लाइन हो गई, मेरी लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे बात हो गई, तो लाइन इज गोइंग लाइक दिस विद एक्स एक्सिस। इसका अगर मुझे स्लोप निकालना है तो फॉर्मूला मेरे पास है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, आपको बताया गया। मान लीजिए इसको मैंने x2 y2 बोल दिया, इसको मैंने x1 y1 बोल दिया, तो y2 माइनस y1 4 माइनस 3 x2 माइनस x1 -1 -2, तो ये हो गया 1 अपॉन -3 यानी कि -1/3, आपका स्लोप नेगेटिव आ गया। तो लाइन का स्लोप नेगेटिव हो सकता है, स्लोप एक रियल नंबर होगा, जैसे पहले मुझे स्लोप मिला 1, अब मिल रहा है -1/3, लाइन का स्लोप √3 0 कुछ भी आ सकता है, एनी रियल नंबर। तो स्लोप ऑफ अ लाइन इज अ रियल नंबर, एनी रियल नंबर, रैशनल इरेशनल व्हाटएवर, इट कैन बी एनीथिंग। तो इस तरह से एक और एग्जांपल मैंने दिया कि अगर पॉइंट सीधे रखे हो मुझे लाइन के, तो मैं स्लोप कैसे निकालूंगा। एक और देख लेते हैं बच्चों, मान लीजिए मैंने बी को कर दिया 2 एंड 4, ये कर दिया, तो फिर पॉइंट कहां पे आएगा, देखो फिर पॉइंट ये नहीं होगा, मेरे पास ये पॉइंट ए इस तरह से 2 3, ये ए पॉइंट है, और बी 2 4, तो 2 एंड 4, तो यहां पर आ जाएगा बी पॉइंट 2 एंड 4। बच्चों मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो लाइन आएगी ये वर्टिकल लाइन आएगी, इस तरह से 2 3 2 4 ड्रॉ करेंगे तो पैरेलल टू वाई एक्सिस आएगी, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ये लाइन वर्टिकल होगी। तो ये मेरे पास एक वर्टिकल लाइन का केस है, ये वर्टिकल लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसका स्लोप कितना आएगा आपको पता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, इसको x2 y2 मान लिया, इसको x1 y1 मान लिया, y2 माइनस y1 4 माइनस 3 2 माइनस 2, बच्चों नीचे 0 आ गया तो आंसर क्या आएगा, अनडिफाइंड। नीचे 0 होता है तो आंसर क्या होता है, अनडिफाइंड। ये सिंबल है अनडिफाइंड का। 8 लिखते हैं ना, 8 को गिरा दो ऐसे बन जाएगा, देखो 8 लिखते हैं ना इस तरह से, तो 8 को गिरा दीजिए तो ये बन जाएगा। ये सिंबल है इन्फिनिटी का, अनडिफाइंड का।
इस तरह का सिंबल आपको 11 12 में यूज करना है। तो आपको समझना है कि वर्टिकल लाइन जब भी हम ड्रॉ करेंगे उसका स्लोप हमेशा अनडिफाइंड होगा, बच्चे याद रखेंगे। वर्टिकल लाइन जब भी आपकी आएगी, मैंने ड्रॉ करके दिखाया वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल लाइन का स्लोप हमेशा अनडिफाइंड आएगा, ये बात हो रही है। देन सी और देखते हैं। देखिए मैंने ए पॉइंट लिया 2 3 और बी को ले लेता हूं 4 3, बी को ले लिया 4 3। अब देखते हैं, देखो तो ये पॉइंट मेरे पास 2 3 है, ये पॉइंट मेरे पास, और 4 3, तो 3 और 4, ठीक है ना, ये 4 और 3 मतलब ये पॉइंट आएगा, तो ये 4 3 होगी, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। अब मुझे समझ में आ रहा है कि जो मेरी लाइन है वो कैसी है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ए 2 3 और बी 4 3 रफली मैंने प्लॉट किया। इसका स्लोप कितना आएगा, y2 माइनस y1, पहले फॉर्मूला लिखेंगे हमेशा, अपॉन x2 माइनस x1, तो y2 माइनस y1 3 माइनस 3, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, तो ये कितना हो गया 0 पॉइंट समथिंग 0। तो आपको एक बात याद रखनी है कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी, जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, उसका स्लोप 0 आएगा। प्लीज नोट्स बनाते जाइए। तो अभी मैंने आपको बताया कभी भी वर्टिकल लाइन होगी, जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, उसका स्लोप अनडिफाइंड आएगा, और जो लाइन हॉरिजॉन्टल होगी, जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, उसका स्लोप हमेशा 0 आएगा। ये खास बात आप नोट कर लीजिए। चलो और एग्जांपल देखते हैं। देखो मैंने अभी तक आपको 3 एग्जांपल दे दिए हैं, और एग्जांपल देता हूं। देखिए तो डी, सपोजिंग ए पॉइंट है मेरे पास 1 2 और बी पॉइंट है मेरे पास 3 और 4, इस तरह से 2 पॉइंट है। तो बच्चों देखो इनको हम प्लॉट कर लेते हैं। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है। 1 2 तो 1 और 1 into 1 2, तो 1 2 अप्रोक्सीमेटली ये पॉइंट है। बी पॉइंट 3 4, तो 1 2 3 और ये 1 2 3 4 ऐसे कहीं पे आ जाएगा, तो ये पॉइंट मेरे पास हो गया 3 and 4, 3 and 4, ये मेरे पास बी पॉइंट आ गया। तो मेरी लाइन ऐसे हो गई, ये लाइन ऐसे हो गई अप्रोक्सीमेटली। मैंने रफ स्केच बनाया, ए पॉइंट यहां पर, बी पॉइंट यहां पर, ये लाइन है इस तरह से। बच्चों आप देख सक रहे हो कि जो लाइन है ये x के साथ एक्यूट एंगल बना रही है। ये एंगल एक्यूट हुआ, ये लाइन और x के बीच में, x के बीच में एंगल एक्यूट हुआ। यहां पर मेरा स्लोप कितना आएगा, फॉर्मूला वही है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 4 माइनस 2, 3 माइनस 1, तो ये हो गया 2 अपॉन 2, तो ये मेरे पास आ गया 1, तो स्लोप आ गया 1। अब एक इंपॉर्टेंट बात आप इसमें याद रखेंगे, जब भी आपका स्लोप पॉजिटिव आएगा, 1 √3 हाफ 3/2 7/2 व्हाटएवर, स्लोप जब भी पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब ये होगा कि लाइन x के साथ एक्यूट एंगल बनाएगी। ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल मींस बिटवीन 0 and 90 डिग्री। तो पहली बात मैंने आपको बताई कि अगर वर्टिकल लाइन होगी तो स्लोप अनडिफाइंड होगा। सेकंड बात बताई कि अगर लाइन हॉरिजॉन्टल होगी तो स्लोप 0 होगा। तीसरी बात आपको बता रहा हूं इंपॉर्टेंट, कि अगर लाइन का स्लोप पॉजिटिव आया तो लाइन x के साथ एक्यूट एंगल बना रही है, या अगर लाइन एक्यूट एंगल बनाएगी तो स्लोप आपका पॉजिटिव आएगा। दोनों बातें सही हैं। अगर स्लोप पॉजिटिव तो एंगल एक्यूट, और अगर एंगल एक्यूट तो स्लोप पॉजिटिव। इस बात को नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके लिए। थर्ड पॉइंट, एंगल एक्यूट होगा लाइन और x के बीच में तो स्लोप पॉजिटिव आएगा। कितना आएगा वो कितना भी हो सकता है, बट स्लोप रहेगा पॉजिटिव। 10 20 30 40 100 कुछ भी आ सकता है, स्लोप रहना चाहिए पॉजिटिव, 0 से बड़ा रहना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखो इस तरह से ड्रॉ करता हूं आपके लिए। सपोजिंग मैंने ए को लिया 1 2 और बी को लिया -1 और +3, ऐसे लिया मैंने। ड्रॉ करते हैं बच्चों। देखिए आपको चीजें बहुत सारी समझनी है, जल्दी जल्दी फिजिक्स अगर पढ़नी है क्लास 11 की, तो 1 and 2, तो ये पॉइंट 1 1 2 1 and 2, ये पॉइंट ए आ गया मेरे पास 1 2। पॉइंट प्लॉटिंग तो आपको आता होगा 9 10 से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। -1 and 3, तो ये -1 1 2 और ये 3, तो -1 and 3, ये पॉइंट मेरे पास आ गया बी, -1 and 3। तो लाइन मेरे पास ये आ गई बच्चों, ये लाइन आ गई, ठीक है। इस तरह से मैंने ए और बी को ज्वाइन किया और ये लाइन ऐसे आ गई।
मैं देख सकता हूं x और बीच में, इसके बीच में एंगल थीटा, ये एंगल मुझे ऑब्ट्यूज दिख रहा है। लाइन और x के बीच में, ये x एक्सिस और लाइन, इसके बीच में ये एंगल कितना है, ऑब्ट्यूज है। अब मैं देखता हूं मेरा स्लोप कितना आएगा। स्लोप कितना आएगा, y2 माइनस y1, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, अपॉन x2 माइनस x1, तो 3 माइनस 2 y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, -1 -1, ऊपर हो गया 1 अपॉन -2, यानी हो गया -हाफ। तो मैं देख रहा हूं मेरा स्लोप नेगेटिव आ रहा है। तो जब भी स्लोप नेगेटिव आएगा, लाइन ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी विद एक्स एक्सिस। चौथी इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखने की है, अगर एंगल ऑब्ट्यूज है तो स्लोप आपका नेगेटिव आएगा, लेस देन 0 आएगा, और अगर स्लोप नेगेटिव है तो लाइन एक्स के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी, ऐसा आपको याद रखना है। तो 4 खास बातें आपने देखी इस समय। पहले तो ये देखा कि स्लोप का मीनिंग क्या होता है, फिर आपने देखा स्लोप का फॉर्मूला क्या है, अगर मुझे 2 पॉइंट्स दे रखे हैं तो स्लोप निकालेंगे कैसे, और स्लोप की जो वैल्यूज आ रही हैं उनके मीनिंग हमारे लिए क्या है, वो हमने देखा। तो हमने 4 बातें देखी हैं बच्चों, 4 बातें देखी हैं। फर्स्ट, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो दिस इंप्लाइज आपका जो थीटा होगा लेस देन 90 होगा, 0 लेस देन थीटा लेस देन 90। सेकेंड बात हमने देखी कि अगर मेरा m लेस देन 0 है तो आपका एंगल ऑब्ट्यूज होगा, जैसे इस केस में है। ऑब्ट्यूज मतलब 90 और 180 के बीच में, तो थीटा 180 से छोटा और 90 से बड़ा। तीसरी बात हमने देखी कि अगर स्लोप 0 होगा तो आपका एंगल 0 होगा, यानी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, लाइन ऐसे जाएगी, ये लाइन हो गई, तो लाइन और एक्स एक्सिस दोनों पैरेलल हैं, तो उनके बीच का एंगल 0 हो जाएगा। और चौथी बात मैंने देखी कि अगर m अनडिफाइंड है, अगर m अनडिफाइंड है, इंप्लाइज थीटा मेरे पास कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। लाइन वर्टिकल होगी इस तरह से, लाइन वर्टिकल होगी तो ये एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। तो वर्टिकल लाइन का एंगल थीटा कितना रहेगा, 90 डिग्री। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप कितना रहेगा, 0 डिग्री। यहाँ पे थीटा 90 से बड़ा, 180 से छोटा, और पॉजिटिव स्लोप के केस में थीटा बिटवीन 0 और 90। ये 4 खास बातें आपको याद रखने की हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर। और इनका मैंने डायग्राम भी आपको ड्रॉ करके बताया कि स्लोप कैसे कैसे होगा। तो ये 4 खास बातें आपको याद रखनी है, इस तरह की बात हो रही है। अब आप में से कोई ये भी सोच रहा होगा कि सर एक्स और लाइन के बीच में आपने एंगल ये वाला क्यों लिया, ये क्यों नहीं लिया, ये एंगल एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, एंगल कैसे लेंगे, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझना है। तो ये अगर आपने कॉपी कर लिया तो आपको बता दूं मैं कि एंगल बिटवीन लाइन एंड एक्स एक्सिस कौन सा लेना होता है, ये सोच लेते हैं। देखो बच्चों, मैं आपको अलग अलग डायग्राम बना के दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि आपको लाइन और एक्स के बीच में एंगल कौन सा लेना है। सपोजिंग ये डायग्राम मेरे पास है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, मेरी लाइन इस तरह से है, तो आपको क्या करना है बेटा, लाइन का और एक्स का जो इंटरसेक्शन है उस पर पहले हाथ रखिए। ये पॉइंट हुआ लाइन और एक्सिस का इंटरसेक्शन। अब इस पॉइंट से एक्स की तरफ राइट में जाइए थोड़ा सा, और फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव करिए लाइन की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज मूव करिए लाइन की तरफ। पहले दोनों का इंटरसेक्शन ढूंढो, वहां से थोड़ा सा राइट में जाओ एक्स एक्सिस पर, और फिर एंटी क्लॉकवाइज घड़ियाल की उल्टी दिशा में जाइए, ये आपका एंगल थीटा हो गया। अगर आपका डायग्राम इस तरह से है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये लाइन आपकी है एल, तो मैंने बताया ये पहले इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहां से एक्स की तरफ राइट में जाओ और फिर उल्टा घूम जाओ, तो ये एंगल थीटा का हुआ। अगेन एंगल इज एक्यूट। अगर इस तरह से डायग्राम आपके पास है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका लाइन का डायग्राम है, ये उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, राइट में जाइए थोड़ा सा एक्स के और फिर उल्टा घूम जाइए, तो ये आपका एंगल हुआ बिटवीन एक्स एक्सिस एंड लाइन। अगर इस तरह से आपका डायग्राम है, ये एक्स एक्सिस आपकी और ये वाई एक्सिस, और लाइन ऐसे दी हुई है आपको, ये लाइन एल है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ, राइट में जाइए और उल्टा घूम जाइए, ये एंगल थीटा हुआ, ऑब्ट्यूज एंगल। ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, ये आपकी लाइन एल, ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट, राइट में जाइए और उल्टा घूम जाइए, तो ये थीटा 90 डिग्री आपके लिए। इसी तरह से एक और डायग्राम में देख लेते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपको लाइन दे रखी है इस तरह से, ऐसे लाइन दी हुई है, तो पहले इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढेंगे लाइन का एक्स के साथ, राइट में जाएंगे थोड़ा सा और उल्टा घूम जाएंगे, तो ये एंगल थीटा बना एक्स और लाइन के साथ।
तो थीटा कौन सा लेना है ये आपको पता चलना चाहिए। यहाँ पे थीटा ऑब्ट्यूज है तो लाइन का स्लोप नेगेटिव आएगा, यहाँ पे थीटा एक्यूट है तो लाइन का स्लोप पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर एंगल एक्यूट है तो स्लोप पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे थीटा ऑब्ट्यूज है तो एंगल स्लोप कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। यहाँ पे लाइन वर्टिकल है तो स्लोप कितना आ जाएगा, अनडिफाइंड। ये बात हो रही है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मैंने आपको पहली बात बताई कि आप लाइन का स्लोप कैसे निकालोगे। लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, अगर मुझे 2 पॉइंट्स रखे हैं तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फिर आपको ये बताया कि अगर स्लोप पॉजिटिव है, जीरो है, नेगेटिव है और अनडिफाइंड है तो उसका मीनिंग आपके लिए क्या है। लाइन ने ऑब्ट्यूज एंगल बनाया, एक्यूट एंगल बनाया, इस तरह की बात। ठीक है, सो दैट वाज दैट इन दिस वीडियो। मैंने आपको पहला कॉन्सेप्ट सिखाया कि लाइन का स्लोप हम कैसे निकालते हैं यूजिंग 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लाइन का स्लोप दूसरा कैसे तरीके से निकालते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।